नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कल जो हम अध्ययन कर रहे थे अर्धतरंग विश्वकारी, अर्धतरंग विश्वकारी के हमने बनावट पढ़नी थी, कार्यविधि पढ़नी थी। उसके लिए आज हमारे को इसका पहला बिंदु है जो वोल्टता का औसत मान है। किसका मान? वोल्टता का औसत मान है। धारा स्पंद जो निकालते हैं वो हमने परिवर्तित धारा का औसत मान जो समय के सापेक्ष बदल रहा है उसका मान निकालते हैं। बाकी हमने पढ़ा था कि शेष आधे चक्कर के लिए धारा का मान शून्य होता है। जिस भाग के लिए धारा का मान शून्य होता है और जिस भाग होता है अपना परिवर्तित समय के सापेक्ष धारा का मान बदलता है उसमें धारा का मान याद करते हैं। जैसे यहाँ अपने को डायरेक्ट करंट निकालनी है IDC, डायरेक्ट करंट का औसत मान यहाँ पर 0 से 3 IDC बेसिक फॉर्मूला होता है। I की वैल्यू आपको जानते हैं, I बराबर Im sin ओमेगा t, अर्थात I की वैल्यू यहाँ से अपनी क्या थी? Im sin ओमेगा t। और अब आपको लिमिट रखनी है। पहले आधे चक्कर के लिए लिमिट थी अपनी 0 से t/2 Im sin ओमेगा t dt प्लस दूसरे आधे चक्कर के लिए t/2 से कहाँ गया t तक I dt। यहाँ पे हम I की वैल्यू रख सकते हैं Im sin ओमेगा t, नहीं इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? दूसरे आधे चक्कर के लिए I का मान 0, ये टर्म क्या होगा? ये 0। अब अपने पास बची ये टर्म, इसमें हमें समाकलन करना है। Im अपने बाहर आ गया, sin ओमेगा t डॉट dt बचा, sin ओमेगा t डॉट dt। अब इसका जब हम समाकलन करें तो sin का समाकलन होता है माइनस cos और जो ओमेगा t है उसका ओमेगा होगा। तो Im अपॉन t माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा 0 से t/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट अपनी है t/2 माइनस cos ओमेगा t/2 माइनस और माइनस मिलकर के क्या होगा? प्लस। तो दूसरी लिमिट क्या है? 0 है, तो ये हो गई अपनी cos 0। अब हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t होता है। जहां जहां पे ओमेगा दिख रहा है वहां क्या रख देंगे? 2π/t रख देंगे। ओमेगा 0 2π/t रखा, t से t कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि यहां हमारा बचा माइनस cos π। ये बचा cos π है, cos x उसके बाद माइनस है और माइनस पहले से बाहर है, माइनस 1 क्या होगा? प्लस है, 1 प्लस 1 यहां से इस कोष्ठक की वैल्यू क्या आती है? इस कोष्ठक की वैल्यू आ जाती है 2। बाहर वाला है Im अपॉन ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू 2π/t रखी है, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। Im अपॉन 2π बचा मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया, अपना IDC का प्राप्त हुआ। IDC अपना प्राप्त होता है Im अपॉन π। ये अपना डायरेक्ट करंट जो प्राप्त हो रहा है। अब हम कह सकते हैं कि जो RL प्रतिरोध की सिरों पर औसत वोल्टता है, RL जो प्रतिरोध की सिरों पर औसत वोल्टता थी वो ADC होगी और ADC का मान किसके बराबर होगा? IDC डॉट RL। इसके बराबर होगा IDC जो अपना करंट प्राप्त हो रहा है और जो प्रतिरोध सिरों पर प्रतिरोध का RL उसके मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। IDC अपना Im अपॉन π डॉट RL। Im की वैल्यू क्या होती है? Im की वैल्यू पर हमने पढ़ी थी Em अपॉन R प्लस RL होती है। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो अपना ADC प्राप्त होता है। ADC कितना प्राप्त होता है? Em डॉट RL अपॉन पाई R प्लस R। ये अपना है स्पंदन धारा या औसत वोल्टता का औसत मान का समीकरण होता है। इस प्रकार ध्यान की पहली बात हो गई है। दूसरी बात हम पढ़ेंगे इसका वर्ग माध्यम अनुमान, जिसे IRMS से व्यक्त करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इसमें क्या होगा? पूरा चक्कर होगा, वहां तो आधा चक्कर था, यहाँ क्या होगा? एक पूर्ण चक्कर के लिए धारा का जो वर्ग के औसत के वर्गमूल को हम क्या कहेंगे? धारा का वर्ग माध्यम अनुमान कहते हैं। यानी कि पूर्ण चक्कर के लिए धारा के औसत के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्यम अनुमान कहा जाता है और इसे किससे व्यक्त किया जाता है? IRMS से व्यक्त किया जाता है, अर्थात IRMS बराबर अंडर रूट I बार स्क्वायर। अब इस
आई एन साइन ओमेगा टी। अब इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, आई एन का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा अपॉन टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी। अब साइन स्क्वायर थीटा होता है या साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा, 1 माइनस cos टू ओमेगा टी अपॉन 2। यही है, यहाँ से टू को बाहर ले लिया। अब अपना समाकलन किसका करना है पहले, 0 से t/2 अर्ध आधे चक्कर के लिए 1 माइनस cos टू ओमेगा टी डॉट dt का अलग अलग समाकलन करेंगे। dt का समाकलन होगा t माइनस cos टू ओमेगा टी, इसका समाकलन होगा माइनस sin प्लस का sin टू ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। अब t/0 से t/2 लिमिट है, 0 से t/2 लिमिट है, यहाँ से t/2 माइनस 0, तो अपने लिए क्या बची सॉल्यूशन t/2। इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो अपने को मान प्राप्त होता है 0। क्या मान प्राप्त होता है 0, क्योंकि जब इसकी लिमिट रखेंगे तो sin टू ओमेगा t/2, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2 पाई अपॉन t, जो कैंसिल आउट को कैंसिल कर देंगे, जो मान बचता है sin का पाई 2 पाई के रूप में उसका मान होता है 0। क्या होता है 0, ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ से अपने पास होगा t/2, t से t कैंसिल आउट हो गया तो अपना बच गया i स्क्वायर आरएमएस बराबर i n स्क्वायर rn। ये अपना वर्ग माध्यम मूल मान बच गया। अब i n की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से i n बच गया तो होगा 2 बच गया, यानी कि i n अपॉन 2 बच रहा है। i n की वैल्यू क्या रखेंगे, e n अपॉन r प्लस r। ध्यान दें इस प्रकार से स्पंदमान धारा प्रवणता का वर्ग माध्यम प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा इसी की दक्षता और ऊर्ध्विका गुणांक, यानी कि आद्र तरंग धिक्कारी के लिए जो दक्षता का मान होगा और ऊर्ध्विका गुणांक का मान होगा वो अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।